बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर होते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। वही एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस एच से डिनोट किया है और इसके अंदर एक एम्प्टी सेट पाई का सिंबल से रखा है और दूसरा एक ब्रेसेस में एक सेट ए फॉर्म में। तो सॉल्यूशन में पहले तो हम अपने क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं कि ये आ गया हमारे साथ और ये दूसरा इसके अंदर ही। अब हमने इनको बताना है कि सबसे पहले हम नंबर्स ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट एच, नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए h इज इक्वल टू 2⁻n। अब n को हम रिप्लेस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट से। सेट के अंदर जितने नंबर्स होते हैं, जितने एलिमेंट्स होते हैं, तो अब देखें इसमें हमारे साथ एक एलिमेंट ये है, दूसरा ये वटेवर के वो एलिमेंट क्या है, किस चीज़ में बंद है, ब्रैकेट के अंदर दूसरा नहीं, हमने देखने कितनी चीज़ें पड़ी हुई है तो उनकी तादाद हमने काउंट कर, जो कि 2 है। तो हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे पावर में 2 से हमारा मकसद ये है कि 2 × 2 विच इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इसके हमारे साथ 4 बनेंगे। तो हम यहाँ पर फिर नेक्स्ट कहते हैं कि ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट एच। तो आपने ऑल द सबसेट्स बनाने, ऑल द सबसेट्स में हम पहले डिस्कस करें। सबसे पहला सबसेट एम्प्टी सेट बनता है। फिर आपने जितने भी आपके साथ एलिमेंट्स हैं सबको ब्रैकेट्स में बंद करना है। तो ये इसके बारे में स्टूडेंट कंफ्यूज है भाई, हमने अपने ब्रैकेट्स लगाने हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ पड़ा होगा उसको हमने लिखना है, बस आप उसके अंदर पुट करें, चाहे वो ब्रेसेस के साथ है, पेरेंथेसिस के साथ, बड़े ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट है, बगैर ब्रैकेट है, जो भी चीज़ हैं हमने अपने 2 बड़े नए ब्रैकेट्स के अंदर उसको लिख देना है। तो ये हमारे साथ 3 बन गए। अब जितने हैं 1 का किस्सा ख़त्म, तो 2 को लिखते हैं। ये एक एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, बात ख़त्म। तो इस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो ऑलरेडी हाँ जी ब्रैकेट्स हैं, लेकिन ये ब्रैकेट समेत हमारे साथ एक एलिमेंट काउंट होते। इसको हम अपना एक आइटम, एक चीज़ पड़ा हुआ है जिसको हमने अपने ब्रैकेट्स में बंद करना, इसको भी ब्रैकेट्स में बंद किया। और इसको अगर इसकी जगह हम कोई सिर्फ सिंबल लिखते, सपोज हम इसको एच को यूं रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल को हम पाई की बजाय हम एम्प्टी सेट से रिप्रेजेंट करते, तो ये किस्सा तो उसी तरह होता है। और यहाँ पर हम क्या करते, एक तो एम्प्टी सेट आ गया, एक देके ये जो चीज़ इसको हम पहले लिखते हैं, कॉमा इसको लिखते हैं। अब इनको ब्रैकेटों में बंद करते, ये हमारे नए ब्रैकेट, ये मैं ज़रा साइज में बड़ा लिख रहा हूँ। पहले जो ब्रैकेट्स थे ये तो हमारा ये एलिमेंट्स था, इसको हम ब्रैकेट्स या ब्रेसेस नहीं तस्वर करते, हमारे अपने सबसेट्स के ब्रैकेट्स ये हैं और ये हमारे, और इसके अंदर जो ये वाला नंबर आए चाहे वो जिस फॉर्म में भी हो, बस उसको अंदर हमने इस ब्रैकेट्सों में लिखना है। तो अगर ये फॉर्म हो मसला या सिंबल पाई का फॉर्म, हमने इस तरह इसको रिप्रेजेंट करना। तो ये हमारे साथ 1 2 3 और 4 बन गए। फिर बाकी के साथ तो वही पुराना है, उसी तरह है कि आप यहाँ पर शो करेंगे कि नंबर्स ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट किसके एच, नंबर्स ऑफ प्रॉपर, तो वही फार्मूला h इज इक्वल टू
2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो 2 रेज़ टू पावर n से तो मुराद वही 2 है, माइनस 1, 2 की पावर 2 से 4 बनता है, माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3। क्या करना है, अब वही मेंशन करें कि ऑल द प्रॉपर सबसेट, ऑल द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट H। तो H के अंदर यहाँ फिर इक्वल स्टार्ट नहीं करना, फिर एक लाइन में काउंट होता है, एक लाइन आता है, हालांकि ये एक लाइन में नहीं है हमारे साथ, ये एक नंबर्स नहीं हैं, ये एक रो नहीं है, बल्कि ये सेपरेट सेपरेट सेट्स हैं। तो इसको हम एम्प्टी सेट वही ऊपर से आप उतारते जाएं तो आसानी होगी। फिर पाई को लिख लिया, फिर आपने ये इनका अपने ब्रैकेट्स और ये हमारे सबसेट्स के ब्रैकेट्स, 1 2 3 हो गए, बस फुल स्टॉप। और इसके बाद वो मुश्किल वाला आंसर, कौन सा वाला, मुश्किल वाला, इम्प्रॉपर, हाँ जी, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट H इक्वल टू क्या, वही सेट बस लिख के, मुश्किल है ना क्वेश्चन सॉल्व। तो मतलब हमारे साथ ये था कि इस पे कंफ्यूजिंग यहाँ आ जाती है कि ये तो ऑलरेडी ब्रैकेट से क्या करेंगे। हाँ, मैंने तो इस पाई को पहले से कन्वर्ट किया है, अब एम्प्टी ब्रैकेट्स में अब क्या करना है, तो करना कुछ नहीं, हमारे अपने ब्रैकेट्स और सवाल में मौजूद पहले से ब्रैकेट्स में हमने फ़र्क रखना है। सवाल में पहले से मौजूद ब्रैकेट्स हो, जो भी हो उसको लिखना है, और अपने सबसेट्स के नए ब्रैकेट्स में उनको क्लोज करना है। तो ये हमारे साथ इसका ये आंसर आ जाता है। बाकी इसमें एक बात ये है कि अगर आपके साथ कोई क्वेश्चन एम्प्टी सेट का है, तो एम्प्टी सेट के हमारे साथ सबसेट्स प्रॉपर सबसेट्स नहीं बन सकते, इम्प्रॉपर बन जाते हैं लेकिन सबसेट्स नहीं बन सकते। कैसे, अब इसमें हमारे साथ एक क्वेश्चन है जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे साथ। एक्सरसाइज 1.1 का ही ये क्वेश्चन 10 था, और ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 9 है जो जी से रिप्रेजेंट किया जाए, और ये एक एम्प्टी सेट है। अब इसके बारे में अगर हम लिखें तो वही स्टेप्स आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चंस को रिपीट करना, और फिर यहाँ शो करना कि नंबर्स ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट जी। तो क्या फार्मूला होगा, वही पुराना, जी इज इक्वल टू 2 पावर n। अब 2 पावर n, भाई इसके अंदर नंबर काउंट करें, कितने नंबर से कितनी चीज़ें पड़ी हैं, मुझे 0, कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो 0 है तो 2 पावर 0 से हमारे साथ क्या आएगा, 1। जिस चीज़ का पावर 0 आता है उसको हम 1 लिखते हैं ना, तो ये 2 की पावर भी, इसका मतलब ये हो कि आपके साथ सबसेट्स कितने बनेंगे, 1, एक सबसेट में। तो हम यहाँ लिखते हैं कि ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट जी। तो क्या है भाई, एक ही सबसेट है। अगर हम इम्प्रॉपर की तरफ अब आएँ और उसकी बात करें, तो देखिए इसमें हमारे साथ ये है कि हम ज़रा इसको चेंज कलर से लिखते हैं ताकि डिफरेंस आ जाए। हम यहाँ शो करते हैं कि नंबर्स ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट जी। तो इसके अगर हम नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फार्मूला लगाएं भाई, फिर देखेंगे जो भी बने, 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n की जगह तो 0 आ जाएगा क्योंकि खाली है, कुछ नहीं, और 2 पावर 0 से 1 आए, और माइनस 1 से 1 को माइनस करेंगे तो 0। अब इसका क्या मतलब हुआ, वो कहें कि कितने
सबसेट, प्रॉपर सबसेट बन सकते। ये कह रहा है ज़ीरो, तो ज़ीरो का मतलब तो ये हुआ कि कुछ नहीं बनता, ये नहीं कि हम एम्प्टी सेट कोई लिख लें, नहीं नहीं, कोई सेट नहीं बनता। तो हम यहाँ सिंपल अल्फाज में मेंशन करें, नो प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट जी, ये भी कह सकते हैं। और या कह सकते हैं कि solution not exist, या no proper subset exist, no proper subset exist। इसका यहाँ प्रॉपर सबसेट का कोई वजूद ही नहीं है। नल सेट में, एम्प्टी सेट में हमारे साथ प्रॉपर सबसेट का कोई वजूद नहीं होता। हाँ अलबत्ता अगर हम आ जाए इम्प्रॉपर की तरफ, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट जी, तो वही क्वेश्चन को, वही आंसर्स को दोबारा लिखना है। तो ये हमारे साथ इसका आंसर आ जाए। तो ये तो इसके क्वेश्चंस थे। बाकी इसमें हमारे साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने पहले से थोड़े बहुत बना के रखे थे। उसकी तरफ आते हैं। इसमें अगर हम देखें तो ये पहला वाला हमारे साथ है, सेट्स की डिफिनीशंस हैं। तो सेट की डिफिनीशन में इसको लिया गया है। तो सेट की डिफिनीशन में कहते हैं कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डैश ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड क्या है, सेम है, वो ऑब्जेक्ट होगा, इक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, नॉन, तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इसमें आते हैं। तो ये सेट की डिफिनीशन है, फर्स्ट पेज पे हमारे साथ होता है। तो ये नहीं कि ये लाजमी पेपर में यही आएगा और वेल डिफाइन के बाद वाला डिस्टिंक्ट का ऑब्जेक्ट गायब होगा, नहीं, वो डिस्टिंक्ट का वर्ड आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, वेल डिफाइन को स्किप कर, वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट दोनों हो सकते हैं, और यहाँ पर ये कलेक्शन को स्किप कर दे। कलेक्शन वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, सेट को यहाँ से वो स्किप करे, कोई एक वर्ड्स को वो दरमियान से रिमूव करें, तो उस एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि कैसे पेपर बनाते हैं। इस डिफिनीशन को वो कैसे यूज़ करता है, ये फुल डिफिनीशन हो और लास्ट में ऑब्जेक्ट को वो हटा ले। तो अब ये एक डिफिनीशन क्लियर याद होगा, तो चाहे जो भी इसमें से वर्ड स्किप होगा हमें फ़ौरन पता लगे। फिर नेक्स्ट हमारे साथ है, एनी सेट कैन बी एक्सप्रेस बाय डैश मेथड्स। अब इसमें वो वाला मसला नहीं है, आप 1 2 3 या 4, हम सेट्स को 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें हम इंग्लिश सेंटेंस में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, और हम लिखते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20, हालांकि एक नंबर नहीं लिखते, ये सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेंटेंसेस फॉर्म में आता है। फिर हमारे साथ होता है टेबुलर फॉर्म। हाँ एग्जैक्टली आप 1 से लेकर 20 तक नंबर लिख डालें, ब्रेसेस के दरमियान जो एग्जैक्ट नंबर्स आते हैं, इस फॉर्म को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। और अगर हम इसको वो सिंबलों वाला फॉर्म यूज़ करें, जिन्नात की ज़ुबान जिसको बच्चे कहते हैं, कि पेरियानो जब हमें समझ नहीं आती क्या है एक्स सच डेट एक्स, ये क्या चीज़ है, तो वही वाला बेटा जो मुश्किल तरीन सा लगता है कि एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड लेस देन दिस एंड ग्रेटर देन दिस, वही चीज़ उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो ये 3 फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। 3 फॉर्म्स हैं किसी सेट्स को लिखने के, 3 अंदाज हैं, 3 तरीके हैं, 3 वेज हैं, उससे हम इसको शो कर सकते। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसमें से लास्ट वाला मेथड को स्किप कर ले और 3 दे दे, या एनी डैश को, सेट्स को ही वो दरमियान से निकाल ले। एनी डैश कैन बी एक्सप्रेस बाय 3 मेथड्स। एनी डैश, तो आप समझिए डैश एनी क्या आता है, तो यहाँ पर एनी ह्यूमन, किसी इंसान को हम 3 तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या एनी फ्रूट। तो अब बात तो वही है कि क्लियर होगा, हमें एक सेंटेंस का, एक चीज़ का फुल नॉलेज होगा, तो चाहे उसमें से जो भी वर्ड स्किप हो, जिस तरह भी हो, हम कर पाएंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्टों पे आते हैं। कहते हैं
द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सेट डिनोटेड बाय, भाई नेचुरल नंबर को हम किस से डिनोट करते हैं, एन से, डब्ल्यू, जेड और आई। हाँ ये तो पहले से क्लियर है, नज़र आ रहे हैं, एन नेचुरल नंबर का ही होता है। लेकिन ये नहीं कि हर नंबर का ही नेचुरल नंबर सही होगा। आप देखिए दूसरा हमारे द सेट ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाय जेड, ठीक है। फिर इसके बाद भी आसान है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स डिनोटेड बाय पी। और अगर यहाँ पर हमारे साथ ये होता है कि द सेट ऑफ इंटीजर्स, तो भाई उसके लिए सोचे इंटीजर्स का नाम तो आई से आता है, तो क्या उसके लिए हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो उसके लिए तो हम जेड यूज़ करते हैं। तो सेट्स की बेटा पहचान हो, पता हो। तो नेक्स्ट हमारे साथ क्या है, 6 नंबर में है, इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में मेंबर्स, जो नंबर्स वगैरह आपके साथ जो भी चीज़ें होंगी सेट्स के अंदर जो लिखते हैं उसको मेंबर्स कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ऑफ अ सेट, किसी भी सेट के, रिटन विद इन, जो नंबर्स मेंबर्स वगैरह होते हैं आप सेट के अंदर उसको लिखते हैं किस में, ब्रेसेस में, कामों में, नंबरों में, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हाँ भाई हम ब्रेसेस में लिखते हैं ना, वो ब्रैकेट्स लगाते हैं उसके अंदर 1 2 3 या जो भी होता है उसको हम लिखते हैं, तो ये ब्रेसेस होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे साथ हैं नंबर 7, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और बी को मैं मिलाकर यूनियन बना रहा हूँ। यूनियन का मतलब इकट्ठे करना, उनको मिलाना। कंसिस्टिंग, उसमें जो नंबर आएंगे, ऑफ ऑल एलिमेंट्स, वो तमाम नंबर इन सेट ए, वो सेट ए के होंगे, डैश इन सेट बी, इन क्या सेट ए में से ही आएंगे, एंड या सेट ए के और सेट बी में होंगे, और या सेट ए या सेट बी के होंगे। ऑफ, तो हाँ बेटा आपने वो लफ्ज़ को रिपीट तो नहीं लिख सकते ना कि ए से भी नंबर लेंगे बी से भी लेंगे, टू दोनों में मुझे, टू को हम 2 दफ़ा और लिखेंगे, नहीं टू को 1 दफ़ा लिखेंगे तो या तो वो ए से आएगा या बी से आएगा। तो इसमें हमारे साथ ये और का आता है, बुक में डिफिनीशंस हैं, क्लियर्स लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट हमारे साथ ये है 8 नंबर, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज यूनिट। हाँ भाई यूनियन का अगर हम ए और बी का करें तो उसका फॉर्म कैसे होगा, यूनियन, सिंबल ये आएगा, ठीक है भाई। ये तो इंटरसेक्शन का है, डिफरेंस का है, डिफरेंस का, दोनों ये तो सेम चीज़ है। ये हमारे साथ 8 नंबर। अब 9 नंबर पर आते हैं, और 9 में हमें कहते हैं कि 2 सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट सेट्स के बारे में है। ये 2 सेट्स को हम उस वक्त डिसजॉइंट कहेंगे इफ़ अगर इनमें दे डू नॉट हैव एनी डैश एलिमेंट, अगर उनमें से प्राइम, इवन, कॉमन, अगर उसमें से कोई नंबर कॉमन आपस में ना हुआ तो ये दोनों डिसजॉइंट होंगे। डिस से निकला नॉट, मतलब इसमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो तब इसको हम डिसजॉइंट कहेंगे। फिर कहते हैं इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है, मतलब दोनों में कोई भी नंबर उसमें कॉमन नहीं आ रहा है, आर डिसजॉइंट सेट, देन इनका इंटरसेक्शन हम लेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो इंटरसेक्शन में तो हम वो नंबर लेते हैं जो कॉमन हो, और इनमें कॉमन कोई ना हो तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा हमारे साथ जी। इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, अगर ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो ओवरलैपिंग सेट उसमें क्या होगा, एटलीस्ट डैश एलिमेंट कॉमन, वो कम से कम दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन होने चाहिए, 1। एक एलिमेंट ओवरलैपिंग के लिए शर्त है कि दोनों में ज़रूर मौजूद हो। नंबर 12, यूनिवर्सल सेट, नाम से डिनोट है बेटा, यू से शुरू होते, इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम किससे, WNZ, तो यू से डिनोट, याद रहे। यूनिवर्सल डिफरेंस, यूनिवर्सल किसके इक्वल क्या आएगा, यूनिवर्सल से हम यूनिवर्सल को वो करें, एम्प्टी सेट यू, नहीं तो बस यूनिवर्सल से यूनिवर्सल को खाली करोगे, 2 से 2 को डिफर करोगे तो 0 आंसर ही आएगा। अच्छा ये वेन डायग्राम्स के बारे में थोड़ा से हैं। इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय, किसमें, यूनिवर्सल हो रेक्टेंगल में लिखते हैं ना, बड़ा सा, ठीक है, रेक्टेंगल में। एम्प्टी सेट कम्प्लीमेंट, इसका फार्मूला आगे क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, वही यूनिवर्सल से इसी एम्प्टी को डिफर करो, आपके साथ आंसर आएगा, ठीक।
नेक्स्ट हमारे साथ 16 नंबर। अगर मैं ए सेट को कम्प्लीमेंट करूँ, आगे फार्मूला क्या आएगा भाई? अभी एम्प्टी सेट को ही डिफ़र कर रहे थे, तो अब यूनिवर्सल ए को डिफ़र करें, ए से डिफरेंस को, ए यूनिवर्सल डिफरेंस ए निकाले तो आपके साथ ये इसका फॉर्म। नल सेट इज़ डिनोटेड बाय, जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं, पाई से डिनोट करते हैं ना। हाँ, खाली ब्रेसेस से भी कर सकते हैं, इससे भी। ये आ गया वो सेट जिसको हम कह रहे थे कि ये नहीं कि हमने हर सेट का जो नाम होता है जिससे वो शुरू होता है उसका पहला वर्ड ही उसका सिंबल होता है। अब 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन इज अ सेट ऑफ क्या? होल नंबर का है, प्राइम का है, इंटीजर्स का है ना जी। तो इंटीजर्स का सेट है, लेकिन इसको हम डिनोट किससे करते हैं? जेड से करते हैं बेटा। अब ये आ गया हमारे साथ जी, क्या है 19 नंबर पे, डी मॉर्गन्स लॉ का एक पार्ट है। डी मॉर्गन्स लॉ टू पार्ट्स पे होते हैं, लॉज जिसको हम कहते हैं प्लूरल होते हैं। तो अगर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट होगा तो इसका इक्वली क्या आएगा? यहाँ सेपरेट सेपरेट कम्प्लीमेंट है, वहाँ एक कम्प्लीमेंट होगा, लेकिन ये यू इंटरसेक्शन में वो कन्वर्ट होगा। फिर हमारे साथ नंबर 20 है, 2 3 5 7। भाई ये क्या है? सेट ऑफ क्या चीज़ है? इंटीजर्स है, प्राइम नंबर है, इवन है, ऑड है। हाँ जी, ये तो प्राइम नंबर है, अपने टेबल में 1 के टेबल में आ रहे हैं, ये प्राइम नंबर है। तो ये रहे हमारे साथ हल्के फुल्के इसके ऑब्जेक्टिव्स। बाकी जो टॉपिक हो, जो क्वेश्चंस हो, जिसकी समझ नहीं आती, इसमें प्रॉब्लम्स हो, तो काइंडली आप उसको ज़रा नीचे कमेंट्स में मेंशन करें ताकि याद रहें और नेक्स्ट वीडियो फिर उसी के मुताबिक आपके लिए हम बना सकें। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।